हेलो एवरीवन, मैं हूं हसन अब्बास और आप मुझे देख रहे हैं पाकोलॉजी पर। और आज एक मर्तबा फिर मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के हवाले से बात करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने बड़ी आपको डिटेल में बताया कि क्या मामला था, किस बात पर तनाज़ा हुआ, मुस्तफ़ा आमिर को अरमगान ने किस तरीके से कत्ल किया, क्या कत्ल की वजह बनी, लड़की का क्या किरदार है इस तमाम तर केस के अंदर। उसके अलावा अरमगान मुगैरी क्या काम करता था, अरमगान मुगैरी जो है इसके पास इतना पैसा कहाँ से आया, ये तमाम तर चीज़ें मैं पिछली वीडियो में डिटेल में बता चुका हूँ। पिछली वीडियो जिसका नाम थी मुस्तफ़ा आमिर मर्डर केस है, उसको आप जाके पहले देख सकते हैं ताकि आपको पता लग सके कि तमाम तर हकीकत क्या है। इस वीडियो के अंदर जो है हम मज़ीद आगे की अपडेट बता रहे हैं कि अब क्या इसके अंदर जो है वो अपडेट्स हैं इस केस के हवाले से। मैंने अपनी पिछली वीडियो के आखिर में बताया था कि 21 फरवरी को जो है वो मुस्तफ़ा आमिर की कब्र कुशाई होनी है। कब्र कुशाई के बाद जो है वो उनके डीएनए के सैंपल्स जो है वो लिए गए और बाकायदा तौर पे ये भी है, मैं आपको बता दूं कि डीएनए मैच हो गया मुस्तफ़ा आमिर का। ये चीज़ फाइनल हो गई कब्र कुशाई के बाद कि वो बॉडी जो है वो मुस्तफ़ा आमिर ही की थी। तो ये इसके अंदर एक बड़ी अहम अपडेट थी। उसके अलावा जो है वो और बड़ी भाई इसमें ख़ास किस्म की चीज़ें आप सुनेंगे तो आपके कानों से धुएं निकल जाएंगे कि किस बेदर्दी से अरमगान कुरैशी उर्फ अरमगान मुगैरी उर्फ आर्मी, भाई वो अपने नाम के साथ आर्मी लगाना जो है वो बड़ा पसंद करते थे। उन्होंने अपनी गाड़ी के पीछे भी नंबर प्लेट जो है वो आर्मी की लगाई हुई थी। उसके अलावा जो है उन्होंने ख़ुद अपनी एक आर्मी बनाई हुई थी। 30 से 35 गार्ड थे उनके पास जिनके ज़ोर पे जो है वो पूरे शहर में बदमाशी करते थे। ये भी जो है वो बाकायदा तौर पे सामने आया है कि ये मंशियात पीते भी थे और मंशियात जो है वो बेचते भी थे, ऐसा बताया है शिराज ने अपनी इंटेरोगेशन रिपोर्ट में। और भी जो है वो इसमें एक बड़ी अहम चीज़ मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान के नामवर मशहूर अदाकार साजिद हसन साहब के साहबजादे साहिर हसन को भी जो है वो इस केस के अंदर जो है वो हिरासत में लिया गया है। उसने जो है वो तफ्तीश के दौरान इस चीज़ का एतराफ़ किया है कि मैं अरमगान कुरैशी को जो है मंशियात बेचा करता था। और उसने ये भी एतराफ़ किया है कि भाई पिछले 2 सालों से वो मंशियात बेच रहा है। और ये भी बताया है कि ये सिर्फ मंशियात अरमगान कुरैशी को नहीं बल्कि दीगर लोगों को भी बेचता था। साथ में बात करें साहिर के हवाले से तो साहिर के पास से जो है वो तकरीबन 50 लाख रुपए मालियत की मंशियात बरामद हुई है और उसमें कुछ इम्पोर्टेड मंशियात भी है, ऐसा जो है वो हमें बताया है पुलिस हुक्काम ने। और उससे जो है वो मज़ीद तफ्तीश जारी है और बाकायदा तौर पे CIA ने कराची शहर के जो पॉश इलाके हैं वहाँ पर मंशियात फरोशों के ख़िलाफ़ जो है वो बड़े ऑपरेशन की जो है वो तैयारी भी की है। और इस केस के अंदर जो मज़ीद मंशियात में मुलव्वस लोग हैं उनको भी हिरासत में लिया जाएगा और उनसे भी तफ्तीश की जाएगी। इस केस में ये भी बताया गया शिराज से इंटरोगेशन के दौरान कि मुस्तफ़ा आमिर भी जो है वो मंशियात का काम करता था और वो भी बाकायदा जो है वो अरमगान को मंशियात सप्लाई किया करता था। अब अरमगान इतनी मंशियात का क्या कर रहा था, क्योंकि मुख्तलिफ डीलर से वो मंशियात ले रहा था तो यकीनन वो इतनी मंशियात ख़ुद तो इस्तेमाल करता नहीं होगा। तो पुलिस ये शुबा ज़ाहिर कर रही है कि ये मंशियात बेचता भी था। ये एक जो है वो बड़ी इसके अंदर तशवीशनाक बात है कि भाई इतनी कम उम्र के लड़के कराची शहर के अंदर किस तरीके से मंशियात का कारोबार कर रहे हैं और किस तरीके से मंशियात का इनटेक ले रहे हैं। उसके अलावा हम आपसे बात करेंगे FIA के हवाले से। FIA की मैं पिछले भी मैंने व्लॉग में भी बताया, मैंने पिछली वीडियो में भी इस चीज़ को बार बार बोला कि अभी तक FIA इस चीज़ पर इंक्वायरी क्यों नहीं कर रही। जो 63 के करीब लैपटॉप और अरमगान के पास से बरामद हुए हैं, जो उसने कॉल सेंटर बनाया हुआ था, उसका नाम ये शुबा ज़ाहिर किया जा रहा है कि वो फाइनेंशियल स्कैम्स के अंदर शामिल था जिसकी वजह से उसके पास इतने पैसे आए। वरना इतनी कम उम्र के अंदर डिफेंस जो कि कराची का महंगा तरीन इलाका है, वहाँ के भी सबसे महंगे इलाके में इतना बड़ा उसने घर लिया हुआ किराए पे। उसके अलावा उसके पास एक गाड़ी जिसकी तकरीबन कीमत 4 करोड़ के करीब है, एक गाड़ी जिसकी कीमत 6 से 7 करोड़ के करीब है, ये उसके पास मौजूद थी। उसके अलावा इसके पास जो है वो 30 से 35 गार्ड हुआ करते थे। इसके पास जो है वो 30 से 35 लोग काम किया करते थे, ऐसा शिराज ने अपनी इंटेरोगेशन रिपोर्ट में बताया था। अब FIA का मैं क्या बता रहा हूँ, FIA ने बाकायदा तौर पे इस चीज़ का कहा है कि अगर पुलिस
हमें इस चीज़ की शवाहिद देगी कि अरमगान जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग या फाइनेंशियल स्कैम्स में मुलव्विस था, तो हम इसके ऊपर मुकदमा भी FIA में दर्ज करेंगे और बाकायदा तौर पर इस पर इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन भी करेंगे। और अरमगान के पास से जो 63 के करीब लैपटॉप निकले हैं, तो यकीनन उसको जो है इन्वेस्टिगेट करना पुलिस के बस की बात नहीं है, क्योंकि पुलिस के पास वो एक्सपर्ट्स नहीं है। तो FIA का जो साइबर क्राइम है वही यकीनन उसकी जो है वो इन्वेस्टिगेशन करेगा, वो पुलिस को मदद करेगा उन लैपटॉप्स को जो है वो अनलॉक करने के अंदर, उसके अंदर क्या क्या मामला चल रहे थे, ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो उसमें देखी जाएंगी। और जो मेरी सोर्सेज बता रही हैं वो ये बता रही हैं कि यहाँ पर जो है वो फाइनेंशियल स्कैम्स के अंदर अरमगान जो है वो मुलव्विस था। जब ये इस FIA के पास यकीनन ये जब केस जाएगा तो FIA अपने तरीके से जो है वो इस पर कार्रवाई भी करेगी और इस पर इन्वेस्टिगेशन भी करेगी। FIA और पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है उसके अंदर ख़ासा फ़र्क पाया जाता है और केस की नौयत भी जो है वो यकीनन बदल जाएगी। अभी ये कत्ल केस बना हुआ है, मगर ये सिर्फ कत्ल केस नहीं है, इसके अंदर जो है वो ड्रग्स भी इन्वॉल्व हैं, इसके अंदर जो है वो लड़की भी इन्वॉल्व है, इसके अंदर जो है वो बाकायदा तौर पे फाइनेंशियल स्कैम भी इन्वॉल्व है। तो FIA ने बोल दिया कि भाई हम इंतज़ार कर रहे हैं, जब पुलिस बोलेगी तो हम मदद करने के लिए उनकी तैयार हैं, और अगर उन्होंने शवाहिद दिए तो मुकदमा भी दर्ज करने के लिए तैयार हैं। मज़ीद बात करें भाई, कोर्ट में अरमगान की जो आखिरी पेशी हुई उसके अंदर अरमगान ने जो है वो बड़ी ड्रामेबाजी करी, गिरने की जो है वो एक्टिंग करी, और बाकायदा तौर पे उस पर जो सामने वाले वकील थे उन्होंने ये बताया कि भाई ये तो पहले भी जो है वो कोर्टों पे गिरने का ड्रामा करते रहे हैं और बाकायदा तौर पे उनका ये ड्रामा जो है वो किसी किस्म का काम नहीं आया। जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था उसने इस बात की जो है वो गुजारिश की थी कि भाई हमें 14 रोज़ का रिमांड दिया जाए, मगर जज की जानिब से 14 रोज़ का तो नहीं मगर 5 रोज़ रिमांड में तोसी हो गई है। अब 5 रोज़ का जो है वो रिमांड और पुलिस के पास आएगी और पुलिस जो है वो अब उसका रिमांड लेगी, और जब रिमांड मज़ीद 5 रोज़ का लेगी तो उसमें पुलिस का कहना है कि इसमें और मज़ीद जो है वो इस केस के अंदर बड़ी गुंजाइश है कि अभी बहुत कुछ ऐसा है जो कुरेदना बाकी है, जो इस शख्स ने बताना है पुलिस को। तो देखते हैं अब 5 रोज़ में रिमांड के दौरान पुलिस क्या क्या चीज़ें से जो है वो पर्दा उठाती है और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें और मज़ीद ऐड होती हैं। मेरे पास जो इतलात हैं वो ये हैं कि इसके अंदर जो अरमगान के करीबी लोग हैं वो भी बड़े पावरफुल हैं, और बड़े सारे पावरफुल लोगों का और उनके बच्चों का पैसा जो है वो अरमगान के पास उसकी रेल पेल हो रही थी। तो ये एक बड़ी तशवीशनाक बात है। अभी तो खाली एक नाम आया है, अभी तो इसके अंदर बहुत सारे नाम आने हैं, और ये एक बड़ा हाई प्रोफाइल केस बन चुका है भाई। ये कोई हल्का फुल्का केस नहीं है, इसमें तो नेटफ्लिक्स की फ़िल्म पूरी बन सकती है। तमाम तर लवाजमात इसके अंदर पूरी सीरीज़ के शामिल हैं, और ये बाकायदा तौर पे जो है वो इसके अंदर आप देखें मनी, पावर, ड्रग्स, सेक्स, तमाम तर चीज़ें जो हैं वो अपनी ज़िंदगी के अंदर वो मजाइनी लाइफ कर रहे थे अरमगान साहब। बहरहाल मज़ीद इसमें हम आगे चलें तो मैं आपको बताऊँ तमाम तर पॉइंट्स जो है वो मैंने लिखे हुए हैं कि किस किस चीज़ के ऊपर हमने बात करनी है। अब भाई शिराज का जो वकील है, जो अरमगान के साथ कत्ल में मुलव्विस दूसरा शख्स था जिसने तमाम तर इंकशाफात किए, जिसके बाद जो है वो मुस्तफ़ा की गाड़ी भी मिली और तमाम तर चीज़ों में जो है वो आसानी हुई। पुलिस ने शिराज के बयान के बाद ही इस तफ्तीश का दायरा वसी हुआ और तमाम तर पहलू जो हैं वो खुलकर सामने आए। तो शिराज के वकील ने कहा कि भाई जो शिराज है उसका इस तमाम तर केस से कोई लेना देना नहीं है, और शिराज ने भी जो है वो दौरान तफ्तीश ये बताया है कि भाई मैं जो हूँ वो बिल्कुल डरा हुआ था, और डर की वजह से मैं अरमगान को कुछ बोल नहीं रहा था क्योंकि उसके पास असला भी था, वो नशे में भी था, कहीं वो मुझे किसी किस्म का कोई नुकसान ना पहुंचा दे। तो मैं जो भी कर रहा था वो डर की वजह से कर रहा था, मैंने डर में अरमगान कुरैशी का साथ दिया, ऐसा शिराज का कहना है। अच्छा भाई, दूसरी बात शिराज ने क्या बताई? शिराज ने ये बताई कि जब हम गाड़ी जलाने के बाद निकले तो होटल पे बैठ के खाना खाया। मतलब आप ये देखें कि कैसी बेदर्दी है ये कि एक आप बंदे को जिंदा जला कर आ रहे हैं और उसके बाद बैठ के आप खाना खा रहे हैं।
मतलब वो खाना हजम कैसे हुआ होगा, इसके लिए भी आपको बड़ा सख्त और पत्थर दिल चाहिए। उसके बाद उसने ये भी बताया कि भाई होटल वाले ने जो है वो अरमगान के पास असला भी देख लिया था। और ये भी उसने बताया कि भाई पेट्रोल का जो डब्बा था वो हम घर से ही साथ लेके गए थे, वही हमने जो है वो गाड़ी के ऊपर पेट्रोल छिड़का और उसके बाद गाड़ी को जो है वो आग लगा दी। और उसने ये एक बड़ी अहम बात बताई कि जिस टाइम मुस्तफ़ा को गाड़ी में जलाया जा रहा था उस टाइम मुस्तफ़ा जो है वो ज़िंदा था, उसके हाथों पैरों से खून ज़रूर निकल रहा था, वो शदीद ज़ख्मी था तशद्दुद की वजह से। और अगर उसको फर्स्ट एड वगैरह या किसी अस्पताल वगैरह लेके जाया जाता तो मुस्तफ़ा आमिर जो है वो बच सकता था, मगर अरमगान ने जो है वो उस पर किसी किस्म का रहम नहीं खाया और जो है बाकायदा तौर पे गाड़ी जला दी। और जलाने से पहले उसको बोला, हाँ भाई अगर भाग सकता है बच सकता है तो भाग जा, मतलब उसको तड़ी लगाई, क्योंकि उसको पता था कि इतनी उसकी ऐसी हालत कर दी है, घुटनों पे और हाथों पे डंडे और सर पे डंडे मारे थे। जब आपके घुटने पे हल्की सी चोट लग जाए तो आपसे हिला नहीं जाता, जब आपके घुटनों से खून निकल रहा हो और डंडे मारे हो तो आप किस तरीके से हिलेंगे। और उसके हाथ पाँव भी बांधे हुए थे, ऐसा भी बताया शिराज ने। तो ये एक बड़ी अजीब किस्म की जो है वो कहानी है, बड़ी बेदर्दी, बड़ी हैवानियत की कहानी है। और बड़ी मजबूती चाहिए आपको किसी का कत्ल करने के लिए, और इतनी बेदर्दी से कत्ल करने के लिए तो बहुत ही आपको जो है वो मतलब हैवानियत का कोई अलग ही लेवल आपके अंदर हो, तभी आप जो है वो इस तरीके से किसी का कत्ल कर सकते हैं। अब बात सारी ये है कि अरमगान कुरैशी के साथ कौन कौन से लोग मुलव्वस हैं और ये तमाम तर पैसा इसके पास कहाँ से आ रहा था। अब इस पे जब FIA बाकायदा तौर पे इन्वेस्टिगेशन करेगा तो इसमें बड़े बड़े नाम सामने आएंगे। डिफेंस के अंदर कोई गरीब कंगला आदमी नहीं रहता है, और उसके पास जो मेरे पास इतलात हैं कि बड़े इन्फ्लुएंशियल लोगों के बच्चे और ख़ुद कुछ लोग वो इसके साथ कनेक्टेड थे। ये लोगों को जो है वो उनकी मनी लॉन्ड्रिंग की भी जो है वो करके देता था। और इसके पास से जो है वो बात सामने आ रही है कि ये डब्बे का काम करता था। अब ये डब्बे का काम क्या होता है? डब्बे का काम होता है, ये शुबा जाहिर किया गया है, ये मैं अपने पास से नहीं बोल रहा, ये जो पुलिस हुक्काम की जानिब से बाकायदा तौर पे जो इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उन सोर्सेज ने इस शुबे को जाहिर किया है कि ये डब्बे का काम करता था। और अभी इसके ऊपर बड़ी इंक्वायरी जो है वो चल रही है, और यकीनन जब FIA इसके अंदर हाथ डालेगा तो ये चीज़ जो है वो बड़ी और आगे निकल जाएगी। अच्छा, इसके अंदर सबूत पकड़ना बड़ा मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि ये तमाम तर ट्रांजैक्शन जो है वो आपके लोकल अकाउंट्स में नहीं हो रही होती, ये अमेरिका का अमेरिकन अकाउंट्स, फॉरेन अकाउंट्स, कैनेडियन अकाउंट्स, ये उनके पैसा जो है वो क्रेडिट कार्ड्स और डेबिट कार्ड से उनकी अकाउंट डिटेल्स इनके पास होती हैं और वहाँ से उस पैसे को खींचा जाता है। उनको कॉल की जाती है उनके साथ कि हम बैंक से बात कर रहे हैं या हम फलाना जगह से बात कर रहे हैं, फिर एक OTP भेजा जाता है। उस OTP को जब उनके पास उसको वो कनेक्ट करते हैं तो उसके बाद होता है क्या है, जब उस OTP वेरिफिकेशन के बाद कि उनका अकाउंट जो है वो खाली होना शुरू हो जाता है। वो क्रेडिट कार्ड्स और डेबिट कार्ड जो हैं वो मुख्तलिफ़ जगहों पे इस्तेमाल होने शुरू हो जाते हैं। अब एक बंदा अगर किसी फॉरेन कंट्री में बैठा हुआ है और उसका अगर कार्ड कहीं और इस्तेमाल हो रहा है तो जब तक अगर उसे पता नहीं है उसका अकाउंट तो खाली हो जाएगा, और जब उसको पता लगता है तब वो कुछ कर ही नहीं सकता क्योंकि उसका इस्तेमाल जो होता है उन कार्ड्स का वो मुख्तलिफ ममालिक के अंदर हो रहा होता है। तो ये एक बड़ा सारा गेम है, इसके ऊपर भी मैं आपको बाकायदा तौर पर एक वीडियो बना के बताऊँगा कि आखिर फाइनेंशियल स्कैम्स किस तरीके से होते हैं और ये डब्बा, ये बॉक्स की कहानी आखिर है क्या। मज़ीद मैं आपको बताऊँ, मुस्तफ़ा आमिर है, उसका आज नमाज जनाजा अदा कर दी गई है बाकायदा तौर पे, जो कब्र खुशाई के बाद दोबारा, और उसकी तदफीन कर दी गई है। मज़ीद इस केस के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या चीज़ें आनी हैं, ये तमाम तर चीज़ें हम आपको अपडेट करते रहेंगे। हमारी वीडियो को जो है वो यकीनन लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं कि आपकी क्या राय है, कि आपके इर्द गिर्द भी जो है वो इस किस्म के कोई काम तो नहीं हो रहे, कि आप देख रहे हैं कि वाकई कराची शहर के या पाकिस्तान के पॉश इलाक़ों में मंशियात का इस्तेमाल हो रहा है, क्या क्या ख़राबियाँ हो रही हैं। ये तमाम तर चीज़ों से जो है वो पर्दा आवाम को भी उठाना चाहिए और देखना चाहिए कि आप समेत आपके साथ जो इर्द गिर्द में आपके प्यारे हैं, आपके दोस्त यार हैं, आपके घर वाले हैं, क्या वो महफूज हैं, वो किसी गलत चीज़ में या कहीं इस्तेमाल तो नहीं हो रहे। क्योंकि आप देखें मुस्तफ़ा आमिर
जैसा बच्चा किस तरीके से जो है वो इस्तेमाल हो रहा था किसी न किसी तरीके से, मगर उसके घर वालों को नहीं पता था। तो अपना फीडबैक ज़रूर दे दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।